हो गणेश जिना गीत भी हो पुराने भी है फिल्मी स्टाइल से नहीं फिल्मी स्टाइल में नहीं भी हो। हाँ। मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाओ। ब्रह्मा भी आ गए विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए विष्णु भी आ गए, नारद मचावे सो। दाल वेदा ये दाल में छन भट हाँ धान हाँ गेहूं मतलब गुरबास नहीं वेदा गोरबा छन ये दाल से। अच्छा हो ये सब घर से सब घरों से हो भट भट धान गेहूं पीसबेर पीस बेरन चक्की में तो फिर जाल गुरन यो भिजाई जा हाँ। फिर जगह पे भाई जाल गोर है। तो मित्रों हम अपने गायों को इस किस्म का जो फीड है ना वो देते हैं जो मार्केट में कैडल फीड आता है जिसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं और यूरिया ट्रीटेड होता है, तो वो गाय बच्चों को आजकल खिलाया जाता है। लेकिन जो जैविक दूध होता है, जो जैविक गाय उत्पादन हम दूध उत्पादन करते हैं, गौपालन करते हैं, तो उसमें बाजार का न दे करके घर का ये बनाते हैं। इसमें होता है चावल और सोयाबीन हाँ। और गेहूँ और चीले मिलने भी हो मडुआ मदिरा और भट्ट हाँ। पहले हमारे मदिर मदिर मुनी दिन हाल खट्टी है तो अपने डालना है मदिर बैंक दिने रुपया पहले हाँ मदिर ले दिने रुपया। तो पहाड़ में मदिरा एक बहुत बढ़िया पौष्टिक चारा और अनाज मदिरा आलन हालने रुपया भट्टी में आले बल नहीं तो ये रहता था। तो यही बात को ना दगाड़ सुनो, आज है दिनचर्या, आज है पंचांग। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। बढ़िया मौसम रहो, रात 2:30 बजी बटी एर 5 बजी जाने इतु बारिश पे बहुत बारिश पे और डन में हॉल लग रहा। तो मित्रों आज सब लोगन कणी ऋषि पंचमी बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है। और आजुक दिनचर्या है 8 सितंबर 2024 रविवार, भादव शुक्ल पक्षी, भादव 24 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा शरद ऋतु और आज पंचमी तिथि भूली षष्ठी तिथि है। आज पंचमी तिथि भूल षष्ठी तिथि है जाए, पूरी सप्तमी है जाए, जो यो अष्टमी ऊण है, यो अष्टमी राधा अष्टमी नंदाष्टमी अष्टमी और मंगलवार दिन अष्टमी। तो ये बटी माँ हाट कालिका मंदिर दिखी रू, देवदार दिखी रूनन, आज हॉल लाग रहा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। आज ऋष पंचमी जग जगन म्याल लागल, खूब धूमधाम ऋष पंचम मनाई जाए और बहुत जगन आज म्याल होनन। मोस्ट मानू बेरी नाग नाग मंदिर जहाँ जहाँ ले नाग मंदिर से नाग मंदिरन में आज सब श्रद्धालु जाल और कति म्याल लागनन, कति उसी का पूछ करणी जाल। हम लोग ले अगर कति म्याल में जून जवा आप लोगन का जरूर देखून आजुग म्याल। पिथौरागढ़ में तो खूब जोरदार म्याल हूँ, मुष्ट माणू में मुष्ट देवता और वहाँ बेल्या बटी म्याल होने बह गयो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेलिया ब्लॉग देखो हमार और आप लोगन कहीं भल लगा तो ये मैं लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिया, अधिक अधिक लोगन में शेयर करिया। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों मेरे बताने कद्दुआ साग से, ये कद्दुआ साग से और ये रोड से ये छाछ, ये से मेरा नाश्ता। तो मित्रों ये मेरा नाश्ता है। हमने कहा था कद्दू की सब्जी है और
बैगन, सब्जी तो थोड़ा और ये मैं लाल खुचन मैं बता रही हूँ। जय जो पहली खा रहा हूँ हा 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 रे हाय 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 ये सरे मतलब बहुत झली लगने लगे। तो ये मिर्च अभी कद्दू की सब्जी में लाल मिर्च काट करके इसका स्वाद ही अलग होता है। तो मित्रों कल आपने देखा ना कि हमने कहा था हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी। तो ये कद्दू की सब्जी बनी और ये हमने खाया। तो मित्रों इस तरीके से अब 8:30 से ऊपर बज गया, यानी 8:45 बजने वाला है और धीरे धीरे 9 बजेगा, यानी कि 8:45 और अब 9 बजने वाला है। 9 बजे के बाद ही होता है हमारा कार्यक्रम फिर दूसरी पारी का। कल के ब्लॉग में आपने देखा था और हम कह रहे थे कि कद्दू की सब्ज़ी हमने बना रखी है और ये सब खा पी करके। तो मित्रों कद्दू की सब्ज़ी हमने खा दी, नाश्ता कर दिया और अब हमारा होगा दूसरी पारी का कार्यक्रम शुरू। और इसके लिए हमें दूर जाना पड़ेगा इन खेतों में। यहाँ तो मैं जाऊँगा इधर, कुछ हमने रुपाई के खेतों की निराई करनी है। तो क्यों करा है खोर बटार से अरे खोर मैं यो पहली कोड़ू छिटे सामो खोरू छिटाणी अरे उछटा चल रहे आज उछिटा चल आ उछिटा चल गणेश चतुर्थी से ने। तो मित्रों ये देखो बिल्कुल मेहंदी हंदी लगा रहा खार में बाल कारी आ रहे हैं, मैले का बने लगाए गए ना। और मैं तो इससे सीधी बात है टोपी पहन लेता हूँ, बाल आलन रंगून और लाल वाल लगो लाल मेहंदी लाल तो सही हो तो केमिकल वाल है ये। तो ये फैशन वे चलन लाल काल बाल बढ़ून लाल बाल बढ़ून ना, हमेशा जवान रहने दिखने का जैसा जवान नहीं ना हूँ मैं जो मुँह करूँ मुँह जवान है ना करूँ बाल जब कई फूल जनन जब बहुत खुजली है जब फार में जानी जो पौड़िया खुजली होने रहा और सफेद बाल ने खुजली है जब फार में तभी थोड़ी गरम ले और मेहंदी लगा भी ठंडे पड़ जा और तस्को या उन्हें ये कार्यक्रम। तो मित्रों मैं कर रहा था अभी एडिटिंग का काम और बीच में मैंने ये देखा तो उछेटना काम तो मैंने कहा इसको ज़रा आज के ब्लॉग में गछाते हैं, कल के ब्लॉग में गीत ले गए नहीं मुझे कि मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाना गजानन आ जाना। ब्रह्मा भी आ गए विष्णु भी आ गए नारद मचावे शोर गजानन आ जाना मेरी। हाँ मुझे अंताक्षरी को स्वागत है ठाड़ चने का ब्याह। तो मित्रों मेरे स्वागत के लिए खड़े हैं कैमरा लेकर के लोग, कैमरामैन मतलब तुम मत और पार्ट में मगर एक फूल ले मिल रहा है तो बढ़िया ये ऐसे फूल खिल रहे हैं अब। तो अब फूलों की घाटियों में फूल भी खिलने लगेंगे और शौक लग रही चढ़ाई में आ रही। तो मैं सीधे आ गया ऊपर नीचे न जाते हुए और न और इधर देखो ये माता घर है जी को घरे छी सब में लुक रहे मु पांच पूजा लागला जो तेरे घास और ये घास में बहुत अंतर है भाई। शाबाश ये देख कोई मानना पड़े ये देख ये तो बड़ी ये तो बहुत भारी है ये झंगरी भी ये सांस ये झाड़ ओहो खावेल गुर को तो आनंद आ है और तक ये 9:30 बजे को तो बज रहे एक बार हैं एक बार पे 12:53 हो गया। ये तो घम में गई ला तू हैं हैं ये 5 होगा जन्म भर झाड़ काट दे तो मरी जल तो शौक मच होगा ये बाट में जो बलड़ी तो भगवान ना खानी ना बलड़ी ना किरे बाल छने में यो हैं बाल छने बालत छन पे यो घरेलू से हमार एक बाजू जो बालू आई वो अलग होने वो
मध्य दाता हुन जो वही छपैया ती मुख्य हूँ जो पोरू बोल गाड़ में मैं छाऊँ है तुम किला अच्छा 3-4 आ रहा हूँ ले इसके सकल जमल के ये फूल फूल ले ले बाल था सब ना तेरा कलर अच्छा हाँ ती पकड़ का सही हो की बेटा फूल एक तो चल कुकड़ी माकुड़ी उधर से था ना तो कुकड़ी माकुड़ी कुकड़ी धोर माकुड़ी ना ये बड़ी फूल से चलने हमें ना चाहिए ये मतलब तो ये खिड़की में था नहीं गोर खा लो बहुत बड़ी देता तो वो ना है तो अब 2:30-3 बजने का टाइम हो रहा था और फिर बरखा आ गया तो रत्ता कुंडा है हम बरखा को नहा पे जिगर ना और जदिन ले गिणी चाड़ो नहीं चिड़िया हैं आज 2-3 बार आ गई इनको बहुत सारे चावल हमने खिलाए और ये फेंक रहा कि नहीं ले तो ये जब चाड़ आ गया ना तो समझो बरखा है अब या तो ये झड़ पाड़ेंगे कि बरखे 2-3 दिन झाड़े पड़ रहे तो हल्की फुहारें हैं जिसे कहते हैं ये हा 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 तो मित्रों ये जो अशोजाक घाम हो और ये बाद ये बरखे हुई ना ये फिर जर बुखार ले हो ततन सेलन लगने पे ठंड गरम में हाँ लागने गेल दुकान और हमारे खजूरा पेड़ का संगति नहीं गई मैं उछनी हो ये मैं जा रहा हूँ गिठी बेल तो मित्रों इस पेड़ में गिठी की बेल है और ये कद्दू की बेल है तो इतना बढ़िया डिजाइन बना दिया इसने ये तो कम से कम 25-30 किलो में गिट निकले बैगिले निकल सका अगर सही मौसम होता है इंद्रधनुष वाला तो ये मैं जो ये वाली बरखा हूँ ना घाम दो तो पहले कोई घाम दो सालों को ब्याह भी पता नहीं शियार की शादी होती है इस टाइम पे हैं तो ये जो घाम देवाल हो ना थोड़ा देर घाम आल फिर दीवाल तो ये मैं फिर इंद्रधनुष पढ़ा तो फिर इंद्रधनुष आए आज नहीं पढ़े पूरा बढ़िया इंद्रधनुष पढ़ो धनुष कहाँ पड़े गए गाड़ पड़ो छ बरखाल होने बे डन पड़ो छ रूड़ पड़ाल होने इंद्रधनुष हाँ ये मौसम में अगर थोड़ा घाम आ ले जब ने ये तरफ बड़े फिर इंद्रधनुष की छटा दिखाई देगी रेनबो दिखाई देगा बढ़िया सा जाने छो खेत और 2-3 खेत और मेरी निराई के हैं तो वहाँ जैसे अब ये आगे ये टुक में टोर कर आज कस के जाएंगे अभी जर रही जाओ फिर ले जाइए और एक तेलुआ खेत में थोड़ा लाई गुड़ खेतने से पत्ते कद्दू साग फट और इनमें घी छा ये सब खाए दिन में फिर तेल खेत बैठे उनमें मिल के भी पशुन तो घी सब निकल के आम खरे गलाया उसने चर्बी को तो पसीने में बाहर आ गया फिर दिन में थोड़ा भात खा रही छे नानी में ली घी खा रही छे आज गलाई खेतून जाइन काम करीन अब ये बैठी मैं फिर बेकार है महाराज ना या तो एलबे खूब बरख लागून पे चलो तो उसले उन ये भी झड़ पड़ने उछवाल करीन और आज मैं लाखों एक मंगा रखा वो रेन कोट बरसाती जो अचानक सस्तवाल चल जाए ना मैं बड़े हाल ले वो पुराना वाला मेरा फट गया उसमें भीग जा रहा हूँ एक बाँ खराब है तो वो होने तो सीधे खेती ले चल दिए कई लोग चल देने नहीं आठ मिले तो क्या ना कहाँ बोरगड़ा टुकन में जोन मल तो झाड़ काट भी रहा खरगोश लगा रहे हो बटन में नन्ने गोरे नहीं झाड़ ना भटना हुई थोड़ी भटर खा ली नहीं तो इस बार हमारे बहुत सारे सोयाबीन जो है भट खरगोश ने खा दिया 3-4 खेतन में तो बराबर कर दिया बराबर जो असली उन्हीं गाड़ 3 गाड़ना भट खरगोश चढ़ दिया ना अब क्या करें मित्रों मारे वो भी अच्छा नहीं लगता है और ये बखा मुझ सोचा थी तो नेपाल मित्रन से लगाओ माफी मारने का फिर मैंने सोचा नहीं करना चाहिए ये स्वर्ण बधो में अन्याय मित्रों गाँव पहाड़ में यही सब चीज़ लग रहा हूँ कब तक शॉल हूँ कब तक सुंगार हूँ कब तक खरगोश हूँ और फिर इसके हम कर फिर अपन दिन कटाई करूँ ना
और अब ये मैं लग रही कि कोनन सोशल मीडिया में यूट्यूब में ब्लॉगबाजी करन रहा और कोई मित्र लोग सपोर्ट करन मस्त ये मैं कि हमारे सब्सक्राइबर है जन व्यूअर्स है जन व्यूज है जन तो लोग बाग यार कौन और खाली हम जन रोज बहुत अच्छा तुम्हारा ब्लॉग है बहुत अच्छा बढ़िया धन्यवाद धन्यवाद और कह दीचा है क्या हम और मन खाली कि कोनन वो कर दीचा गवारा मन ठवार न करो मतलब चलो यार ये कूड़े लग रहा है थोड़ा बकन लग रहा है इन्होंने है बढ़िया है कह दिनों वाली बात है तो तमिले को क्या उन्हें आ रहे हो और बैंक मित्रों हमारे के यहाँ छल कपट कर बेर और कि कुनन दुनी भरी कि कुनन नहीं जाओ यहाँ वहाँ और वहाँ वाल साल कर बेर हमारे के यहाँ तो व्यूज करें खोज भोज हमारे के यहाँ होने और कोई कॉमेडी वॉमेडी ले कि कौन गाँव पहाड़ा हैश वाली कॉमेडी ले हमारे के यहाँ ना हो ना और वैसे मैंने अपने टाइम पे कॉमेडियन भी किया है और रामलीलन में जोकरिंग ले करी छे अच्छा ना और एक बहुत बड़े सब्जेक्ट पर हमने वहाँ पे क्या कहते हैं एक हास्य कॉमेडी भैंस भूती क्यों गाँव पहाड़ में तो भैंस भूती क्यों मेरे एक प्रसिद्ध कॉमेडी थी मैंने उसका मंचन किया रामलीला में और बहुत फेमस भी हुआ लोग ज़्यादा कौन बैठ गया यार वो गाँव में तो भैंस भूती रही बल तो मेल रामलीलन में तस किस्म कॉमेडी ले करी छे तो मित्रों सेंसिटिव मुद्दों पर ना तो ऐसे मुद्दों पर हमने बातें भी की लेकिन ये सब छोड़ छाड़ के फिर मैं वापस आ गया अपने कुएं में ना तो बहुत सारी चीज़ों में हाथ आजमाया बहुत सारी चीज़ें किए और अंतोगत्वा गांव बाढ़ के अपने ये कुएं में आ गया और जहाँ ले हाथ आजमा लोग बाग ने वहाँ ला ताण फिर वो कुआं में ढक कुएं में कित दिनों का बाद है ना तो हमने जैसे आगे बढ़ने की कोशिश की तो वहाँ पे लोगों ने हमको फिर ऐसे बोल दिया यार कौन बकवास कर रहा चल नीचे चल जा तो अपने घर में तो मैंने लास्ट में वो कुएं में ही आ गया फिर गांव में और इसी कुएं को ठीक ठाक करके तो इसकी जो कुएं की दीवारें होती है ना उनमें जो छेद छाद उन्होंने लेस लैश वेर और उसको ठीक ठाक करके तो मैं अपने कुएं में अब आनंद महसूस कर रहा हूँ तो मेढक जो वो तब कुनेर है ना कुएं का मेढक जो बाहर आया तो टर्र टर्र करता है लोग उसको लात मार के फिर कुएं में डाल देते तो साला बहुत टर्र तो बहुत टर्र करता है चल एक लात मारी तो कुएं का मेढक को वहाँ डाल दिया बाद में मेढक ने सोचा यार ये साले बार बार मेरे को लात मार के नीचे डाल देते हैं इससे जो है कुएं में ही अपना ठीक ठाक करो तो यही कहानी मेरी भी रही मैंने कुएं को अपना ठीक ठाक करके मैं लेस लाश बेर गार छाप लगा बेर दुल उल ठीक कर बेर अपना ऐसा रहा चिड़ चाड़ बेर कुएं ठीक करिया फिर मैं थोड़ा थोड़ा पानी भरी अपना तैड़ नहीं बराबर ठीक करे तो यही हमारी कहानी है अब इसको आप जैसे समझते हैं तो चाहने से क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है तो ऐसा कुछ है और इन्हीं सब बातों सिलसिलों के साथ हम गांव पहाड़ में अपने ये आज सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से इन सारी रीति रिवाजों विधि विधाओं को जीने की कोशिश भी करते हैं और ये छोटी बड़ी चीज़ें जो भी हैं उसको आप लोगों के सामने रूबरू भी कराते हैं यही सब रहता है और अब ये मौसम में थोड़ा ठीक है कि मुझे खेती ये तो बात बहुत है तो मित्रों हमारी दिनचर्या में थोड़ा बारिश आ गई है ओस पड़ गए और हम रत तक कूड़े लड़ जाए आज जी झड़ले पड़ रखना लेकिन तो अब ये चल भूख बताओ को नहीं वैसे ना पहले ये बात जैसे फिर धान वाल पहली लोग बागन नैना हाल देने को नहीं पहली ना फिर नहीं धान को फिर नहीं तो मित्रों पहले बड़ी आदमियों को दिक्कतें थी खाना जैसे ही खेत में होता उसको काट के शुरू करके खाना शुरू होता नैनाक चढ़ोनों को नहीं रहा अब आजकल तो लोग बागन बहुत खड़ी गाँव पहाड़ में मिला राशन ले मिला ना और ये सब चीज़ें मिलती हैं लेकिन तो मित्रों ये सब होता तो है लेकिन हमारा गांव पहाड़ इसमें अपनी बढ़िया सी भागीदारी नहीं निभा रहा है जो पहले था और जो पहले आज से 20-50 साल पहले हमारे गांव में होता था अगर आज हमारे उत्तराखंड में होता तो इसका परिदृश्य कुछ और ही होता घुगती भी आ गई एल जाने वो आई और ये शायद आप झड़ा पड़ जाओगे बाद
तो मित्रों ये चिड़ियाएँ जो है ना इसलिए भी ज़्यादा आती हैं जब दिन बड़े झाड़ पड़न बारिशें होती हैं तो ये अपने खाने का प्रबंध करते हैं। तो आज इसके साथ की दूसरी घुघुती अभी नहीं आई है। गीत भी था या हो गणेश जिना गीत भी हो पुराने भी या फिल्मी स्टाइल से नहीं? फिल्मी स्टाइल में नहीं भी हो। हाँ। मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाओ। ब्रह्मा भी आ गए विष्णु भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए विष्णु भी आ गए, नारद मचावे शोर गजानन आजा ओ हाँ हाँ नारद मचावे शोर गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाओ। रामा भी आ गए लक्ष्मण भी आ गए, रामा भी आ गए लक्ष्मण भी आ गए, हनुमंत मचावे शोर गजानन आ जाओ, हाँ हाँ हनुमान मचावे शोर गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही देर गजानन आ जाओ। कृष्णा भी आ गए बलराम भी आ गए, कृष्णा भी आ गए बलराम भी आ गए, ग्वाले मचावे शोर गजानन आ जाओ, ग्वाले मचावे शोर गजानन आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही दे गजानन आ जाओ। देखाणे छु मुने रायपति के ज्याचा समनी छि उल्ले म देखाणे छु कि त हमन जाने का भी पंचांग बतून हमार नंतिन पंचांग ले न जानन खास नंतिन है गे एल्बम पंचांग की छकन नंतिन न जानन पंचांग में हमार नंतिन पंचांग क्या छ होनन पंचांग भीतर क्यों का न जानन हो नहीं जाने न्याल किले वो जड़ खाए जनी पढ़ाए जनी जब घर में कई जनी संगणन नंतिन की जाने सही बात है। हमारे देश में ऐसा कल्चर पनप गया ना। मैं हमारे वहाँ बगल के देश नेपाल के जितने भी हमारे लोग आते हैं प्रतिवर्ष बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो वो फट से कोई लड़का जैसे इंटर में पढ़ता है हाई स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज जाता है तो इसे पूछ लूँ हम वो तारीख ना बताऊँ गते ही बता वो गति हमारे ये तो गते छे और यो आज 12 छे ये बताऊँ किले बतूं की पोरमु कहूँ से चाणे छु जदिनु झाड़िया भक्ति मर्दगा नेपाल ये सोना आंटी होना को उसको अच्छी तरह संभाल के रखना है पूजा के हम आते हैं। हाँ और वो बता रहा था कि अब हमारे वहाँ मेरे ख्याल चेक इजबाब न हो जो श्राद्ध रात करें वी गणपति होल कुशाबार में हाँ तो वो उस लड़के को पता है जो हमारे साथ भक्ति परसों घास काट रहा था तो उसको ये पता था कि आज ये कुशा डे है। हाँ। कुशा घर में ले जा रहे हैं कुशकरणी उनके वहाँ भी होती है और जबकि हम देखो हम तो पंडित हैं और ठाकुर था तो उसको भी ये बात पता है। तो मित्रों हमारे वहाँ गलती कर ले है जब हमारा ये देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो हमारी शिक्षा व्यवस्था लागू हुई तो इमें हम लिखने रहे आज दिनांक तारीख कतो से जतुले बे महण यो लिख दो सन यो लिख दो उसके नीचे से कॉलम और होना चाहिए था। बच्चों को ये कहा जाता आज इतु गते यो तिथि और यो शक संवत नीचे से ये भी लिखा जाता ना। तो हम और दूसरा क्या तैयार है और जो आप स्कूल में जो माशाब छन चलो हिंदी अंग्रेजी तो क्लास में पढ़ बच्चे को हम स्कूल इसलिए भेज रहे हैं वहाँ वो हिंदी सीखेगा अंग्रेजी सीखेगा
दुनिया भर की भाषाएं सीखेगा, कोई परहेज नहीं है। कोई अंग्रेजी में बोलो, कोई चाइनीज बोलो, फ्रांसीसी बोलो, क्या बोलो, लेकिन वी पीरियडा बाद वो माँ साहब ने पहाड़ में अगर वो पहाड़ क्षेत्र जो हमारे पहाड़ी गाँव जो तो वहाँ पहाड़ में बोलन था 1 घंटा न वी बात को नहीं भैया हमारे नंते तुम अब हम जब ब्लॉग में गुने यार तुम पहाड़ी में नहीं बोलते हो, अरे आगानो यार हम की कनो हम ओए तुम हिंदी में बोल सको। कई कॉल साहब तुम पहाड़ पहाड़ है फिर पहाड़ी में ना बोलना, कई कॉल ना तो तुम पहाड़ ने बताओ हिंदी में बोली करो। अब हमें भी लगता है हम हिंदी में बोलें तो हमारे दर्शक पूरा इतना बड़ा 140 करोड़ का देश है, कोई हमारे व्यूअर्स बढ़न, कोई सब्सक्राइबर बढ़न, लेकिन हम अपन रीजनल भाषा में, अपन पहाड़ी भाषा में पंचांग बतौनो, दिनचर्या बतौनो, और ये बतौना मतलब ये ना मित्रों का आप लोग नहीं बतौनो, हम खुद हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं अपन परिवार में अपन परिवार में हमारे नंतीन ले और हमले ये रोज़ ये फसक फराल कोनो और ये समझनो और ऊँड़ी वाले टाइम में ये ले ये बात कॉल कर न। अब कुनेर ब्याह हम हिंदू छे यार, हिंदू की कितनी परिभाषा होती है। हिंदू कल बटे शुरू बोले हिंदू पहली कपाल ने पिठियानी भी ये पहचान तो हिंदू तो होनेर भे दुहर पहचान होनेर भे भी फार्मेसी होनेर भे सीखा उन्हीं भी कानून ले जने होनेर भे उन्हीं भी 3 पहचान डायरेक्ट भी हमारे हिंदू और बैंक छाड़ दी ना। और ये अलावा 3 टाइम पहली होनेर भे की संध्या का संध्या त्रिकाल संध्या वाल को नहीं बोला हम त्रिकाल संध्या वाले एल बगल वाल धर्म वाल जल्ले उनार के गुनन दिन भर में दिन में ले आजे ना कति गाँव लाटा बीज खाले में ले वो कॉल अल्लाह कनु हम संध्या जो द्वार हमारे छन पड़ोसी धर्म वाल न वो तो कभी भी अपना क्या कहते हैं शुरू हो जाते हैं। और हमार तो हम अगर संध्या करना जाए हम ऑफिस में करण नहीं देना आदिम हैं चाण खाण दिन रेल में ट्रेन में जना हमनी बीच आसन बिछोन नहीं उल्ले हमारा देश होकर के हम यहाँ के हिंदू होकर के हम अगर संध्या से 12 बजे अगर दिन संध्या करना बैठना रोक देता हो, बोलता यार इसीलिए भी तुम बनाओ इस कति हमनी ठोर ठिकाने भाई किला हम कने रहनी भैया बोला हिंदू हिंदू है अब हिंदू खाए के हिंदू है यार आदिम चाण लग रही कपड़े खोल फिर कल बैठे तो हिंदू के हम आज हम घटनाएं सुन रहे हैं ना लोगों की फलाने 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 देश में ऐसा हो रहा है हिंदुओं को चेक कर रहे हैं तो कहाँ पर से हिंदू है देखते हैं इसको त्यार आंगन जनियो ने खार में त्यार पिटिया ने को कपाल में पिटिया ने खार में सीखने अब जो बगल वाल चाण हिंदू कल बड़े देखो ये हिंदू है हमारे कपड़े खोल करके हमें हिंदू देखता है आदमी शर्म आनी चाहिए। और लोग कहते हैं यार ऐसा है ऐसा है, क्यों कहते हो फिर हिंदू है हम। और हिंदू न होना जो दोहर बगल धर्म में हो जाना है वहाँ तुमको इससे भी ज़्यादा कठिन कर्म करना पड़ेगा। हम अपने हिंदू धर्म को अगर छोड़ के किसी और धर्म को अपनाते हैं तो सबसे बड़ा कठिनतम कार्य होगा हमारे लिए वो। तो मित्रों अब इन बातों का अर्थ कोई नहीं समझ रहा है और कुनेर भैया हम कल हमारे बगल वाला तो इतने कार्यक्रम कर रहा है हम कर ही नहीं रहे हैं, वो कहेगा वो खुद ही कहेगा तू किस बात का है यार पहले बता, तो शर्म ना उड़ा रहे तो क्या हिंदू जो उड़ा है हम हैं, हम अपने धर्म को भी मानते हैं कर्म को भी मानते हैं। तो इसलिए हमारा जो है धीरे धीरे पत्ता साफ हो जाएगा। और अब इसके बारे में क्या कह सकता हूँ मैं, कल ये बातें जो है लोग समझना नहीं चाहते हैं तो फिर कहने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। आइए ना हमारी गौरैया आइए ये पूरी टीम आ गई देखो। तो मित्रों ये है हमारा धर्म कर्म हिंदू और ये सनातन ना, ये मैं क्या है ये थोड़ी सी कि जो मित्रों हम अपने धर्म कर्म के बारे में जानते हैं और किला हम रत्ता उठवेर पूछ पाठ नहीं करने लें। 8 बजे से पहले 8 बजे तक हमारी 8:30 बजे तक पूजा हो जाती है किसी भी हाल में। लेकिन अब जैसे ही मौसम बदलेगा तो हम अब शुरू हो जाएंगे। अब ऋतु आ रही है तो रत्त 4 बजे अन्यार पड़ जी खेती में जो 6 बजे उठ जा लो 7 बजे उठ जा लो तो अब नहाएंगे धोएंगे और 6 बजे तक हम 6:30 बजे तक अपनी दिनचर्या करेंगे।
अब हमारा तो टाइम अलग है ना, हम तो गृहस्थ में हैं, हम भगवान को कहाँ पर भजें। पेड़ा जाड़ ले बैठ सकनो, हम खेत में जा बैठ उठ ले कर सकनो संध्या पूजा, हमारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध तो आप लोगों के लिए जो आपका टाइमिंग है। भाई 10 बजे ऑफिस खुल रहा है तो तुम्हारा टाइम क्या है, तुम कितने बजे काम करोगे, कितने बजे पूजा करोगे। हम जो कर्म योगी हैं, खेत में काम करते हैं, कर्म ही हमारा पूजा है। और भगवान योगेश्वर महाराज कृष्ण जी ने लेकर रखो, तुम काम करो, मेरे ऊपर छोड़ दो, हाँ थोड़ा मेरे को भजो, याद करो, कर्म करो फल की इच्छा कर्म छोड़ करो दो। फल की इच्छा छोड़ दो, कर्म निर्वाह थे। तो भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही बातें कही हैं। और उन्हें जो इसलिए कह रखो हमनी गृहस्थ के लिए बोला, तुम जाओ खेत में, जहाँ गेहूं की बाली है उसी को तो प्रणाम कर दो, उसी को नमन कर दो, तुम मेरे को भज लिया तुमने। हमारे लिए तो है, हम किसान हैं मित्रों। लेकिन अब जो किसान नहीं है वो अपने धर्म को कैसे निर्वहन कर रहा है उसके लिए बात लागू होती है। और हम त्रिकाल संध्या में खेत में जावे वहाँ ले पूछ सकनो, किसी भी अन्न के रूप में भी भगवान को पूछ सकते हैं। कभी चिड़िया आ रही इनको भोजन दे दिया, वहाँ भी पूछ हम सकते हैं। नानू जैनू गोठ बे ताज दूध लावे देवता तो को हमारा देवे। धर्म का मानने का मतलब ये है कि हमारे गृहस्थ के बहुत सारे नियम होते हैं, और जो इस धर्म को विधिवत रूप से जिनके पास समय है वो कैसे मानते हैं, उनके लिए बड़ा एक सिद्धांत है। और ये सब हम न करना तो आने वाले समय में हम इस देश में फिर क्या हमारी पोजीशन होगी, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। और किसी वीराने देश में जाएंगे तो वहाँ पर हमें कौन पूछने वाला है, वहाँ पर हमने अपने धर्म, अपना कर्म, अपने परिवार, पहले तो अपने परिवार में हम अपने धर्म को बहुत बढ़िया तरीके से मान सकते हैं, उसके बाद अपने गांव में मान सकते हैं, उसके बाद अपने समाज में मान सकते हैं। और जब हम समाज में बेहतरीन तरीके से उसको जिएंगे तो अपने देश में भी उसको हम अपने तरीके से लागू कर सकते हैं। लेकिन हम वीरानी धरती पर कैसे उसको पनपा सकते हैं, ये बहुत असंभव काम है। तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो ये सब बात बतकौना दगाड़ कनो, आप ये चाह तू ही पीनो कर्मा तू ही कर्मा और रत ये चक्कर में यार जब फसक फराल होने फिर इसमें कई, इस फसक फराल को मैं करना भी नहीं चाहता हूँ मित्रों। इसमें फिर कई जो है ना वाद प्रतिवाद हो जाएंगे, कोई क्या कॉल कोई क्या कॉल, और बातों फिर बतंगड़ है जाल, फिर हमारी ब्लॉगबाजी वास्तव में बकवासबाजी हो जाएगी। तो इस बकवासबाजी में हम पढ़ता नहीं हूँ, नहीं तो मैं 1-2 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ, बहुत 3-4 घंटा बोल भी सकता हूँ, ये हमारे पास है हुनर। लेकिन अब इस हुनर का भी कोई मतलब नहीं, मैंने बोल दिया कुएं में कितना टर टर करेगा मेढक ना, तो हमारी ठटराहट का कोई मतलब होता नहीं है। और मेरे चाह रत्तले ठंडे आएगी मुझ चाह भी खेती नहीं जा। तो आप हम लोगों ने अगर ये फसक फराल फैल लगे है क्या महाराज, तो हम ब्लॉग बढ़ोन ओ क्या है कोला अभी बजी ब्लॉग में ले क्या होने ना मर गया। तो हम अभी गाड़ भिड़न खोद कानो और ऐसे ही अपना दिन कटते हैं। और इस बार जो हम जी गए हैं तो इसको बढ़िया तरीके से बिल्कुल खेल खा करके जीने का हमारा मकसद है। शेष आपके ऊपर निर्भर करता है मित्रों ये बात फसक फराल। अरे ओई बहा होने ब्या खाई पी फागुन चैत अच्छा जाड़न में यहाँ आज ने ब्या धुरना चाड़। अरे हाँ हाँ फिर खेतों नील जौ सरसों तो खाई, फिर गए और नारिंग माल्टा खाई, फिर मलका ठंड धुरा नहीं गया, क्यों नहीं गया समय खाई पी चढ़ी मोटी भई, मलकत घर को गई एल थोड़ी। अच्छा हाँ मौसम ठीक हो गया और हम चलते हैं अपने अपने ऑफिस अपने ऑफिस में, अपने मिशन में, अपना काम में, हाँ, और फिर मिलनो ब्याल के बिहार में हैं।